Hello people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the third part of the metallurgy chapter for class 12 CBSE and ISC. In this video we will discuss Ellingham diagram and applications of thermodynamics. So let's begin. First is thermodynamic principles in extraction of metals. तो thermodynamics के principles को हम कैसे यूज़ करते हैं in the extraction of metals. Free energy change, which is delta G gives free energy, occurring during the reduction process helps in deciding the suitable method for reduction. जो एनर्जी चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि कौन सा सूटेबल मेथड होगा रिडक्शन करने के लिए. फॉर द स्पॉन्टेनियस रिडक्शन ऑफ एन ऑक्साइड, halide or sulfide by an element, the essential condition is that there is a decrease in the free energy of the system, which is delta G is negative. मतलब स्पॉन्टेनियस तरीके से, नेचुरल तरीके से अगर रिडक्शन होना है किसी ऑक्साइड, halide या सल्फाइड का ऑफ द एलिमेंट, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो फ्री एनर्जी है यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी वो नेगेटिव होनी चाहिए. डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव. मोर देन द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, द मोर इज़ द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, हायर इज़ द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द एलिमेंट. जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी डेल्टा जी की वैल्यू उतनी ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी एलिमेंट की. डेल्टा जी कैन बी गिवन एज डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. और डेल्टा जी जो है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज गिवन बाय चेंज इन हीट डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जहाँ पे डेल्टा एच क्या है, change enthalpy change, delta G is give free energy and T is temperature, delta S is entropy change. For the reduction of a metal oxide with a reducing agent, the plot of delta G not against temperature studies, it's called Ellingham diagram. और जो reduction of metal है इसके लिए एक ग्राफ स्टडी करते हैं which is between delta G naught and temperature. इस ग्राफ को बोलते हैं Ellingham diagram. अब Ellingham diagram की characteristic features क्या होते हैं? All the plots slope upwards since delta G naught becomes more positive when temperature increases, that is stability of the oxides decreases. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है डेल्टा जी नॉट और ऊपर जाता है यानी कि पॉजिटिव होता जाता है और स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्साइड जो है वो घट जाती है एट हाई टेम्परेचर्स. अ मेटल विल रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ द अदर मेटल विच लाइज अबव इट इन द एलिंगम डायग्राम. जो मेटल अपने ऑक्साइड के ऊपर अलाई करता है, जो एक मेटल दूसरे मेटल से ऊपर अलाई करता है, वो उसको रिप्लेस, उसकी ऑक्साइड को रिप्लेस करेगा इन द एलिंगम डायग्राम. फिर से अ मेटल विल रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ अदर मेटल्स विच लाई अबव इट. जो मेटल नीचे होगा वो ऊपर वाले मेटल के ऑक्साइड को, ऑक्साइड में से उसको रिप्लेस कर देगा. दैट इज मेटल फॉर विच द फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा जी नॉट एफ of their oxides is more negative can reduce those metals which have less negative delta G. जिसकी डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव है वो उसको रिप्लेस कर देंगे जिनकी डेल्टा जी कम नेगेटिव होगी. इनके नीचे वाला जो है वो ऊपर वाले को रिप्लेस कर देगा. द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ डेल्टा जी नॉट एफ ऑफ मेटल ऑक्साइड्स इज कैल्शियम मोर देन मैग्नीशियम विच इज़ बिलो 1773 केल्विन एंड इज़ लेस देन, इससे कम होता है एल्यूमिनियम इज़ मोर देन, titanium is more than chromium, is more than carbon, is more than iron, then nickel, then there is mercury and then there is gold. सबसे लीस्ट जो है वो गोल्ड की है. Thus, aluminium reduces iron oxide, chromium oxide, nickel oxide in the thermite reaction, but will not reduce magnesium oxide at temperature below 1773 Kelvin. मैग्नीशियम को रिड्यूस नहीं करेगा बिलो 1773 केल्विन, जो कि ऊपर भी लिखा हुआ था. Magnesium can reduce aluminum oxide Al2O3 below 162 Kelvin but above 1023. 1623 केल्विन के नीचे लेकिन 1023 केल्विन के ऊपर मैग्नीशियम विल रिड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एंड सिमिलरली, और मतलब कि 162 केल्विन के ऊपर जो है 1620 केल्विन के ऊपर यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा. मैग्नीशियम विल रिड्यूस Al2O3 और 1023 केल्विन जो है वहाँ पे एल्यूमिनियम विल रिड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग एजेंट बिलो 1023 केल्विन एंड अबव 1073 केल्विन बोथ. कोक इज़ मोर इफेक्टिव, मतलब 1073 केल्विन के नीचे अगर है तो कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी मोर इफेक्टिव, और अगर उससे ऊपर है टेम्परेचर तो कोक विल बी मोर इफेक्टिव. एग्जाम्पल, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसेस Fe2O3 below 1023 Kelvin
बट अबव इट कोक रिड्यूसेस Fe2O3। टेम्परेचर कम है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाई हो गया तो कोक यूज़ करेंगे। कोक रिड्यूसेस जिंक ऑक्साइड अबव 1270 केल्विन, और 1270 केल्विन के ऊपर जब चला जाता है तो कोक यूज़ करते हैं टू रिड्यूस जिंक ऑक्साइड। यहाँ पर जो ग्राफ दिया हुआ है सब बता रहा है कि कौन सा मेटल किसको रिड्यूस करेगा एट व्हाट टेम्परेचर, इसी को डिस्कस किया इस पूरे में इन द स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम के यूज़ क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं। पहले तो हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। कौन से मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना है ये हमको पता चलता है थ्रू एलिंगम डायग्राम। प्रिडिक्ट्स द फिजिबिलिटी ऑफ द थर्मल रिडक्शन ऑफ द ओर। फिजिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है कि नहीं रिड्यूस करना, फिजिबल है या नहीं इकोनॉमिकली एंड अदरवाइज, ये भी बताता है एलिंगम डायग्राम। क्लैरिफाइज द ईज ऑफ रिडक्शन। ईज ऑफ रिडक्शन क्या होगा ये भी बता देगा, कितने आसानी से रिडक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और एक्सपीरियंस फास्टर रिडक्शन रेट व्हेन ओर मेल्ट्स। फास्टर रिडक्शन रेट क्यों होता है, जब ओर मेल्ट हो रही होती है उस समय रिडक्शन रेट फास्ट क्यों हो रहा है, ये भी एक्सप्लेन करता है एलिंगम डायग्राम। अब इसके लिमिटेशंस क्या हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्री एनर्जी इज़ राइट ओनली व्हेन रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। जो फ्री एनर्जी का इंटरप्रिटेशन है वो तभी सही होता है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो, और डज नॉट इंडिकेट काइनेटिक्स थर्मोडायनामिक्स ओनली। इट डज नॉट इंडिकेट द काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन, इट ओनली टॉक्स अबाउट थर्मोडायनामिक्स। मतलब हीट पर्सपेक्टिव से बात करता है और बाकी काइनेटिक्स जो है कि मूव कैसे करी रिएक्शन वो नहीं बताता। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन मेटलर्जी। थर्मोडायनामिक्स के हम क्या एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं इन केस ऑफ मेटलर्जी। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऑक्साइड से क्या करते हैं, रिडक्शन टेक्स प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस where concentrated oxides of ore of iron is fed mixed with limestone and coke. Oxide is reduced to metal. हम ब्लास्ट फर्नेस में कंसनट्रेटेड ऑक्साइड यूज़ करते हैं ऑफ आयरन विद लाइमस्टोन एंड कोक, जहाँ पे ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मेटल। FeO सॉलिड रिएक्ट्स फॉर्म्स Fe solid plus half O2 gaseous, where delta G FeO to Fe is given. This is first reaction. Then carbon solid plus half O2 gaseous will give CO gaseous, forms carbon monoxide, delta G for carbon and carbon monoxide. Net Gibbs energy change क्या होगा, delta GR is delta G carbon monoxide plus delta G FeO Fe. Net reaction occurs when free energy for R2 is more negative than of R1. जब R2 की free energy जो है is more negative than that of R1 at temperature over 1023 Kelvin, carbon will reduce FeO to Fe and oxidize itself to carbon monoxide. मतलब 1023 केल्विन के ऊपर टेम्परेचर जब होगा तब कार्बन खुद कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और आयरन ऑक्साइड को आयरन में रिड्यूस कर देगा। अब ब्लास्ट फर्नेस में रिएक्शन कैसे होता है। आयरन इज कंसनट्रेटेड बाय हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड। हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड के से हम पहले आयरन को कंसनट्रेट करेंगे। दिस इज हीटेड अप द एब्सेंस ऑफ एयर टू रिमूव द मॉइस्चर एंड वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करेंगे टू रिमूव मॉइस्चर एंड वोलेटाइल, जो कि इम्प्योरिटी जो कि वोलेटाइल है जो उसके हो सकती है उसको रिमूव करने के लिए। हीटेड इन एक्सेस एयर टू मेक फेरिक फ्रॉम फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड को फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे बाय हीटिंग, यानी कि 4 FeO plus O2 विल फॉर्म 2 Fe2O3। सो FeO से Fe2O3 बनाने के लिए उसको हीट करेंगे। और अंडरगोस रिडक्शन विद कार्बन एंड मिक्सड विद लाइमस्टोन एंड कोक इन रेशियो 8:1:4। और जो है वो लाइमस्टोन और कोक के साथ कार्बन का रिएक्शन कराते हैं इन रेशियो 8:1:4। नोन एज द चार्ज सब्जेक्टेड टू हॉट टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम 500 to 2170 केल्विन। जो इस पूरे ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर है दैट वेरीज फ्रॉम 500 to 2170 केल्विन्स। Burning of coke at 2200 Kelvin at the bottom supplies heat for the process of the oxides are reduced at FeO at different range. जो सबसे नीचे टेम्परेचर हाईएस्ट होता है, रेडियस अप्रॉक्स 2200 केल्विन्स, वहाँ से हीट सप्लाई होती है ऊपर की तरफ, और उसके अकॉर्डिंग जो ऑक्साइड्स आर रिड्यूस्ड टू FeO एट डिफरेंट रेंज। अलग अलग टेम्परेचर रेंज पे रिडक्शन जो है वो कैरी आउट करता है। बाकी डिटेल्स से फिगर आप देख सकते हैं। बॉटम पे टेम्परेचर 2200 केल्विन होगा, 2170 पे
ब्लास्ट ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन इज गिवन। और ऊपर आ रहे हैं तो बर्निंग ऑफ कोक हो रहा है, यहाँ पे FeO प्लस कार्बन विल गिव Fe प्लस CO, C प्लस O2 विल गिव CO2, उसी को यूज़ कर रहे हैं नीचे। और उसके थोड़ा और ऊपर आते हैं, अगर एट 900 to 1500 केल्विन, यहाँ पे FeO प्लस CO विल गिव Fe प्लस CO2, C प्लस CO2 विल गिव 2CO, एंड कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SiO2 विल फॉर्म स्लैग विच इज़ CaSiO3। इसके थोड़ा सा और ऊपर आएंगे और कम हुआ टेम्परेचर अगर एट 500 to 800 केल्विन, यहाँ पे CaCO3 which is limestone forms CaO plus CO2, और 3Fe2O3 plus CO forms 2Fe2O Fe3O4 plus CO2, यहाँ पे आयरन और बन गई, और Fe3O4 plus CO will form 3FeO plus CO2। तो इस तरीके से ब्लास्ट फर्नेस में बॉटम टू अप रिएक्शन होता है, जहाँ से ऊपर से हम देते हैं और लाइमस्टोन और कोक, और नीचे हमको मिलता है मोल्टन स्लैग एट 2200 केल्विन, और जहाँ से सॉलिड वेस्ट निकलता है, और पिग आयरन, मोल्टन आयरन जिसको पिग फाइन आयरन के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट होता है एट द बॉटम। नाउ रिएक्शन जोन्स होते हैं। रिएक्शन जोन, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द फर्नेस 500 to 800 केल्विन, मेटल ऑक्साइड रिड्यूसेस टू मेटल, जो यहाँ पे दिखाया मैंने, हाईएस्ट पार्ट, सबसे ऊपर वाला पार्ट जो टॉप मोस्ट पार्ट 500 to 800 केल्विन, इसको बोलते हैं रिडक्शन जोन। कंबशन जोन 900 to 1500, मिडिल में पार्ट जहाँ पे कोक बर्न्स टू फॉर्म CO2 रिएक्शन, C प्लस CO2 विल फॉर्म 2CO गैसेस, FeO प्लस CO विल गिव Fe प्लस CO2, और 1223 केल्विन नीचे स्लैग फॉर्म्स CaCO3 फ्रॉम CaCO3, CaCO3 प्लस CO प्लस will give CaO plus CO2, and CO plus SiO2 will form CaSiO3। और मेल्टिंग जोन सबसे नीचे जो बॉटम पार्ट है, वहाँ पे टेम्परेचर इज 1500 to 2100 केल्विन। स्पॉन्जी आयरन मेटल्स melts at 1600 केल्विन एंड collects at the bottom of the earth, slag floats over it। सबसे बॉटम पे मेल्ट होता है और वहाँ पे फ्लोट कर, उसके ऊपर स्लैग जो है वो फ्लोट करेगा, जो कि यहाँ पे बना था, हमने देखा CaSiO3 बना फ्लैग, वो उसके ऊपर फ्लोट करता है, और यहाँ पर रिएक्शन जो है वो FeO प्लस C विल फॉर्म Fe प्लस CO। ये मेल्टिंग जोन बॉटम में रिएक्शन होता है, यहाँ से मेटल मिलता है। अब आयरन के कई फॉर्म्स होते हैं, जैसे भी देखें अभी पिग आयरन लिखा हुआ था, तो कई फॉर्म्स होते हैं। पिग आयरन क्या होता है? फॉर्म्ड इन द ब्लास्ट फर्नेस, इट कंटेन्स impurities as 4% of carbon and small amounts of sulfur, phosphorus, silicon and manganese, casted into number of shapes and further purified for commercial uses। पिग आयरन जो है वो ब्लास्ट फर्नेस में बनता है, कई यूजेस होते हैं, कई शेप में कास्ट हो जाता है। इसमें impurities क्या होती है? इसमें सल्फर, पोटेशियम, सिलिकन एंड मैंगनीज, और कमर्शियल यूज़ के लिए फर्दर प्योरीफाई किया जाता है आफ्टर टेकिंग आउट फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। फिर होता है कास्ट आयरन। इट इज़ फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग पिग आयरन विद स्क्रैप आयरन एंड कोक विद हॉट एयर ब्लास्ट। पिग आयरन को मेल्ट करते हैं विद scrap iron and coke in hot air blast, contains 3% carbon, it is hard and brittle। इसमें 3% कार्बन भी होता है, it is hard and brittle। नेक्स्ट इज राउट आयरन, ये क्या है? ऑल्सो नोन एज मलिएबल आयरन, और इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल फॉर्म। प्योरेस्ट कमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन को बोलते हैं राउट आयरन, जो कि मलिएबल है। प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग impurities of cast iron in blast furnace with hematite, where limestone acts as flux and sulfur, phosphorus, silicon pass into the slag। स्लैग के अंदर सल्फर, फॉस्फोरस और सिलिकन ऐड करते हैं, और हेमाटाइट के साथ लाइमस्टोन एक्ट्स एज फ्लक्स, ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं। यहाँ पे Fe2O3 प्लस 3 कार्बन विल फॉर्म 2Fe प्लस 3CO। तो ये जो 2Fe है, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज कॉल्ड राउट आयरन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ आयरन विच इज कॉल्ड राउट आयरन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए, ताकि उनके काम आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।